अभी 15 तारीख के बाद जो पूरे शहर के अंतर्गत जितना नुकसान हुआ है उसकी तो हम भरपाई कब तक कर पाएंगे कह नहीं सकती हूँ, लेकिन उसी के तहत आज एक आकस्मिक बोर्ड बैठक हम लोगों ने रखी थी कि जो त्वरित हमको काम करने हैं फील्ड में जा करके, उसके लिए बोर्ड की सहमति, क्योंकि पालिका जो भी काम करेगी उसके लिए बोर्ड की सहमति बहुत ज़रूरी होती है। तो इसीलिए हमने कल ही बहुत ही कम समय में ये बोर्ड की बैठक आहूत की है और आज यहाँ पे हम लोगों ने आपदा से संबंधित जो पालिका की जो परिसंपत्तियां क्षतिग्रस्त हुई है और जो लोगों के मकान गिरे हैं पालिका के, उसमें तुरंत हम कार्रवाई कर पाए। इसी के तहत ये पालिका की आज बोर्ड बैठक रखी गई थी, जिसमें सभी सभासदों ने अपने अपने वार्ड की समस्याएं भी यहाँ पे रखी, कहाँ पे बहुत इमरजेंसी में हम लोगों को काम करने हैं वो भी यहाँ पे रखा है। और सर्वसम्मति से ये भी तय किया गया है कि एक तो जो हमारी जो देहरादून और मसूरी जो रोड है वहाँ पे लाइटिंग की व्यवस्था पालिका कर देगी, और दूसरी जो वार्ड नंबर 1 में जो नुकसान हुए, चाहे वो मखड़ेती गांव है चाहे वो झड़ी पानी है, उस नुकसान पे हम पालिका तेजी से काम करेगी। देखिए, अवैध बस्तियों में अगर किसी तरीके का कोई नुकसान होगा वो पालिका उसके लिए जिम्मेदार नहीं होगी। हमने पहले भी उनको ये बात समझाई है कि जिसने जहाँ पे पालिका की संपत्ति पे अतिक्रमण किया है वो वहाँ उस अतिक्रमण को छोड़ दें। वैसे भी चाहे वो 12 कैंची हो या हमारा कंक्रीट वाली बस्ती हो, बहुत सेंसिटिव जोन है और वहाँ अगर किसी तरीके का नुकसान होता है, मेरा उनसे यही निवेदन है कि वो उस जगह को छोड़ दें, क्योंकि पालिका इसके लिए जिम्मेदार नहीं होगी। देखिए, अभी मैंने देखा है कि 15 तारीख में जो आपदा आई है उसमें हमारे 3-4 कर्मचारी जो महत्वपूर्ण विभाग देख रहे हैं वो देहरादून में फंस गए थे। तो उसी के चलते मैंने आज निर्देशित किया है कि हम उनके रहने की, खाने की सारी व्यवस्था हम यहाँ पे कर देंगे। लेकिन आपदा जब तक ये बारिशें हैं और आपदा से पूरा शहर गुजर रहा है, इस परिस्थिति में पूरा स्टाफ मसूरी में ही रहेगा, यहीं रह करके काम करेगा। मैंने एक टीम गठित करी है जो टीम पूरे 2 दिन में रिपोर्ट देगी कि पालिका की परिसंपत्तियों को कहाँ कहाँ नुकसान हुआ है, किस तरीके का नुकसान हुआ है, क्योंकि कई लोग ये भी कह रहे हैं कि जो प्राइवेट नुकसान भी लोगों का हुआ वो भी कह रहे हैं कि पालिका की संपत्ति है, पालिका इसको ठीक करेगी। तो हमने अपनी तरफ से एक टीम गठित कर दी है जिसमें हमारा टीएस है, हमारा जेई है, हमारा ड्राफ्टमैन है, जो जा करके तय करेगा कि ये संपत्ति किसकी है। अगर पालिका की होगी तो पालिका उसकी भरपाई करेगी। फिल आपदा के तहत आज हमारी विशेष बैठक हुई है, जिसके लिए मैं अध्यक्ष महोदय का, ईओ सर का और पूरी बोर्ड मेंबर्स का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। सबसे ज़्यादा जो क्षति हुई है वो मेरे ही वार्ड में हुई है आपदा के तहत, जिसमें सबसे मेन जो था वो हमारा मकड़ेती गांव था। मकड़ेती गांव में हमारी 5 दुकानें और लगभग 3 घर है जो कि मलबे में तब्दील हो गए बादल फटने के कारण। आज उसका प्रस्ताव दिया गया है कि उनका पुनर्वास और विस्थापन का हमने योजना कुछ लाए। साथ ही साथ मकड़ेती गांव के ही पास जो शनि मंदिर है वो एक नाला है, अत्यधिक बारिश होने के कारण नाला है, नाले के आसपास जो भी मलबा है वो मलबा लगातार कटता जा रहा है, जिससे लगभग 25 से 30 व्यक्ति है लगभग और 4 से 5 परिवार है, उनके घरों को नुकसान है। तो मैं ये भी चाहती हूँ कि उस नाले का निर्माण भी जल्द से जल्द हो, ताकि हम और जो भी नुकसान है उससे हम बच सके। दूसरा, मकड़ेती गांव में ही जो हमारा मुख्य मार्ग है, मार्ग फिर भी ठीक है पर मार्ग में लगातार ऊपर से लैंडस्लाइड हो रही है। लैंडस्लाइड, इसके लिए भी मैंने माननीय अध्यक्ष महोदय से और समस्त बोर्ड से रिक्वेस्ट करी है कि वहाँ पे एक सुरक्षा दीवार लगाई जाए, क्योंकि आपदा का समय है, रात को यदि वहां तक पहुंचना है या गांव वालों को कहीं जाना होगा तो हमें अपने जो मुख्य मार्ग है वो तो हमें खुले चाहिए ही चाहिए। तो इसके लिए मैंने रिक्वेस्ट की है कि वहां पे सुरक्षा दीवार लगाई जाए। फिर बात करते हैं कोलूखेत की। कोलूखेत गांव में भी मजार के पीछे लैंडस्लाइड हुई है, जिससे गांव की मजार वाली रोड और नीचे गांव की जो मुख्य रोड है उस पे भी उसका इम्पैक्ट पड़ा है। साथ ही मजार के पीछे 3 परिवार है, बारात घर की सुरक्षा दीवार ना लगने के कारण उन घरों में दरार आई है। मैंने ये रिक्वेस्ट करी है पूरी बोर्ड से कि वो दीवार जल्द से जल्द लगाई जाए। और फिर बात करते हैं झड़ी पानी की। झड़ी पानी जो हमारा पीपल का पेड़ है, सेमवाल जी के घर से जगमोहन जी के घर तक पूरी लैंडस्लाइड हुए, जो आपने सुना भी होगा कि एक मजदूर हमारा उसमें दब के जिसकी जान चली गई। वो पूरे दीवार में जो क्रैक है वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है, और वो उस रोड का और उस सुरक्षा दीवार का बढ़ना भी बहुत जरूरी है। एक तो सबसे पहले जो सबसे बड़ी आपदा आई है वार्ड नंबर 1 में, उन जितने भी
प्रभावित लोग हैं इस मुश्किल समय में, मैं प्रार्थना करता हूँ ईश्वर से कि उनको शक्ति मिले और वो जो भी जिस प्रकार की भी हम लोग पालिका के द्वारा उनकी मदद कर सकते हैं वो ज़रूर से उनको पहुंचाने की ज़रूरत करेंगे। और जिस तरीके से अभी ये आपदा देखने को मिली, ये बहुत बड़ी एक सीख है जो मसूरी को लेने की ज़रूरत है, और न जाने अभी कितनी आपदाएं आने को बाकी है। और आज बोर्ड बैठक पे मेरा ईओ सर से भी और अध्यक्ष महोदय से भी यही अनुरोध था कि हमें ज़रूर से एक जियोलॉजिकल स्टडी ज़रूर से करानी पड़ेगी कि किस तरीके से ये पहाड़ एक के बाद एक हर जगह जगह पे ये किस तरीके से नीचे आए हैं, और आने वाले टाइम में और ऐसे पहाड़ भी चिन्हित करने पड़ेंगे कि जिन पे ऐसी संभावनाएं आके अभी अटकी है। और ज़रूर से हर बरसात से पहले मुझे लगता है कि मसूरी शहर में हमें मॉक ड्रिल कंडक्ट करानी चाहिए, जिसपे आईटीबीपी के जवान द्वारा ये होनी चाहिए, या आर्मी के कोई भी पर्सनल है उनके द्वारा एक मॉक ड्रिल इस तरीके की होनी चाहिए कि आने वाले टाइम में कोई भी ऐसी अगर आपदा आती है तो उसमें किस तरीके से आम जनता को रेडी रहना है, और जितने भी हमारी जो प्रिपेयर्डनेस है डिज़ास्टर को लेके उस पर भी हमें ज़रूर से काम करना चाहिए। और मैं अपने क्षेत्र की बात करूँ तो मेरे क्षेत्र में भी आए दिन जगह जगह पुश्ते गिर रहे हैं और नालों के निर्माण बाकी है कि जिनसे बहुत बड़ी जो आने वाली आपदाएं हैं वो रोकी जा सकती है। तो ज़रूर से आज बोर्ड में उन पर काफ़ी विशेष चर्चा हुई, और मुझे पूरी उम्मीद है कि उन पर जल्द से जल्द काम होगा। देखिए, पहले तो मैं सभी सभासदों का, अध्यक्ष महोदय जी का, अधिशासी अधिकारी महोदय का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने ये बैठक बुलाई, स्थिति को समझा और सभी वार्ड मेंबर्स को ये बोला कि आप अपने अपने क्षेत्र के कार्य बताइए। तो कार्यों में जहाँ जहाँ आपदा प्रभावित क्षेत्र है वो तो हमारे द्वारा बताए गए, आपदा संभावित क्षेत्रों के बारे में हमारे द्वारा जानकारी दी गई। सभी सभासदों का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने इस चीज को भी समझा कि वार्ड नंबर 1 में जो आपदा आई है सर्वप्रथम वहाँ पे काम होना चाहिए जहाँ पे जान माल की हानि हुई है। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें अपने वार्ड की, तो मेरे वार्ड में मैंने बताया जैसे कैमल बैग रोड पे कई जगह नुकसान हुआ है, रघुवीर निवास में हुआ है, हाम्पटन कोर्ट में हो रहा है, मॉल रोड पे आपने देखा होगा 2 जगह लैंडस्लाइड हुई है, माउंट रोज जाने वाले रास्ते में भी पुश्ता गिरा है। एक मैंने हमें आज से नहीं, मैं पिछले कितने महीनों से बार बार कहती आ रही हूँ, और मेरे साथ ईओ सर ने टीम भी भेजी थी, हमने सर्वे किया, अगर आप भी जाके देखेंगे कैमल बैक रोड पूरी बैठ चुकी है। और समय रहते वहां पे 2 प्राइवेट प्रॉपर्टीज हैं जिन्होंने सुरक्षा दीवार लगा दी और पानी की निकासी हो ही नहीं पा रही है, जिसकी वजह से कैमल बैक रोड बैठ गए। अगर आज प्राथमिकता पे हमने इस पे काम नहीं करा और पानी की निकासी को ठीक तरीके से, जो बंद कलवट है उसे नहीं खोला और रोड को रिपेयर कराने का काम भी नहीं किया, तो हजारों मासूम परिवारों की, मैं 1000 लोगों की भी नहीं कह रही, हजारों मासूम परिवार जो कि कैमल बैक रोड से जुड़े हुए मोहल्ले हैं, चाहे वो रघुवीर निवास है, चाहे वो अम्बेविल है, सबको आने वाले टाइम में भारी नुकसान झेलना पड़ सकता है। रोड की स्थिति कुछ ऐसी है। तो मेरा कहना यह है कि अगर हम पहले ही इन सब चीजों पे काम कर लें, कि हम सबको पता होता है, हम बार बार चिल्लाते हैं कि ये काम होना आवश्यक है, पर किन्हीं कारणों से अगर नहीं भी हो पाता, हमें स्थिति को समझना चाहिए, सारे नाले प्राथमिकता पे खोलने चाहिए। देखिए, हमारे राज्य उत्तराखंड में और हमारे मसूरी में जो भीषण आपदा आई है उसका हमें बहुत खेद है, क्योंकि आपदा आने के कुछ कारण ये भी है, कुछ प्राकृतिक कारण है और कुछ हम लोग जो प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करते हैं। क्योंकि आप देख रहे हैं मसूरी जो बहुत सुरक्षित जगह थी, वहां पर आज तक ऐसा कुछ नहीं हुआ था। इसके पीछे कई कारण है। इसके पीछे एक तो जो इलीगल लोग मकान बना रहे हैं, दूसरा एक है जो लोगों ने यहाँ पर मलबा फेंकना शुरू कर दिया, मकान बनाते हैं या पहाड़ काटते हैं, काम चलते हैं और गाड़ियों का गाड़ी मलबा जो है वो चारों तरफ डाला जा रहा है। यहाँ पर कोई डंपिंग जोन नहीं है। कई बार यहाँ पर बोला गया कि यहाँ पर कोई डंपिंग जोन बनाया जाए, ताकि लोगों ने मलबा फेंकना ही है, लोगों ने तो बाज आना नहीं है, तो लोग पूरे के पूरी गाड़ियां भर भर के मलबा फेंकते हैं और वो मलबा जो है हमारे बरसात के साथ बह के सड़कों पे आ जाता है और मार्ग को अवरुद्ध कर देता है, और वो भी आपदा का कारण बनता है। क्योंकि पीछे से जब लोगों के घरों के पीछे से आता है तो वहां भी लोगों के घर गिरने का खतरा रहता है। तीसरी बात है हमारे यहाँ अतिक्रमण। हमारे यहाँ जो नालों के ऊपर अतिक्रमण हो रखा है वो हटना चाहिए और वो नगर पालिका को बिल्कुल सीरियस लेना चाहिए, क्योंकि पूर्व में हमारे जिलाधिकारी महोदय से एक फंड आता था जिससे कि बरसात से पूर्व नालों की सफाई की जाती थी, परंतु आज ऐसा कहीं कुछ नहीं हो रहा। नालों की सफाई के नाम पे बिल्कुल जीरो है, नालों की सफाई नहीं की जा रही, और वो भी एक कारण है हमारे यहाँ आपदा का। तीसरा कारण है हमारे यहाँ जो अतिक्रमण लोगों द्वारा किया गया है। मैं हर बात में बार बार यही कहूंगी कि हमारी नगर पालिका इन चीज़ों को सीरियस नहीं लेती, क्योंकि लोग आते हैं, अतिक्रमण करते हैं, अपना घर बना लेते हैं जल्दबाजी में,
और देखते नहीं कि नीचे पहाड़ कच्चा है या नहीं है, कैसी जगह पे हम बैठ रहे हैं। वो अपना फटाफट टीन डाला और शेड बनाया और घर बना के बैठ गए, और उसी में आपदा आती है क्योंकि वो पहाड़ खसकता है, वहां से मिट्टी खसकती है, और बार बार उन लोगों को सरकार द्वारा इमीडिएट सहायता के नाम पे 5,000 रुपए का चेक दे दिया जाता है, और ये नहीं सोचा जाता कि इन लोगों को यहाँ से हटाया जाए। तो ये आपदा के मेन कारण ये हैं। बाकी जो मार्ग हैं वो तो कमियां सरकार की बहुत है, क्योंकि किमाड़ी मार्ग अगर बना दिया जाता उसके लिए कई बार हमने सुना कि कितने हजार करोड़ आ गया, ये आ गया, वो भी मार्ग जो है बिल्कुल उसकी हालत खराब है और आज वो भी टूट गया। हम बिल्कुल मसूरी एक तरह से टापू बन गई थी, चारों तरफ से हमारे मार्ग बंद हो गए थे। हम कोलूखेत मार्ग की बात करते हैं, परंतु वो एक वैकल्पिक था क्योंकि उससे आगे तो हमारा पुल टूट गया था, लोग जाते कहाँ से। अब राजपुर ट्रैक रूट है, चलो वो भी ठीक था, उस पर भी करोड़ों रुपए लग चुके ट्रैक के नाम पे, परंतु आज वहां भी नहीं दिखता कि वहां पैदल भी आदमी जा सके। तो इस प्रकार हमारे यहाँ जो आपदा आने के कारण हम स्वयं हैं, क्योंकि हम लोग प्रकृति से छेड़छाड़ कर रहे हैं। वन विभाग सोया हुआ है। आपने अभी सुना होगा थोड़े दिन पहले कि दुधली में 8 पेड़ काट दिए, बालूगंज में पेड़ काट दिए, परंतु वन विभाग कहीं देख ही नहीं रहा। लोग धड़ाधड़ पेड़ काटते जा रहे हैं, जिससे कि पहाड़ खसकते जा रहे हैं, क्योंकि पेड़ पहाड़ों को पकड़ के रखते हैं, मिट्टी को पकड़ के रखते हैं, और पेड़ों के काटने पे वन विभाग कोई लगाम नहीं लगा रहा। तो हमारे विभाग भी क्या कहें कि सोए हुए हैं, तकरीबन कहीं कोई जाग नहीं रहा। बाकी हमारे जितने विभाग हैं उनसे कहा है हमने, PWD, NH सबसे कहा है कि जहाँ जहाँ पर सड़क क्षतिग्रस्त हुई है वो जल्द से जल्द कार्य करें और इस कार्य को पूरा करें। सबसे पहले तो मैं जो मकड़ीती गांव के अंदर जो जान माल की हानि हुई है उनके प्रति हम संवेदना व्यक्त करते हैं, और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा अध्यक्ष महोदय का, अधिशासी अधिकारी का, और अपनी संपूर्ण सभासद गणों का, अधिकारियों का, जिन्होंने आपदा के समय में ये बैठक बुलाई है। आपदा हमारा जो मसूरी शहर का जो मेन कारण आपदा का है वो है नालों पे अतिक्रमण। हमने पूर्व में भी कई डिपार्टमेंटों से जब मीटिंग हुई थी तो ये नालों को अतिक्रमण मुक्त के लिए कई दफे ये आवाज उठी है, परंतु इसमें अभी तक कुछ नहीं हुआ है। मैंने आज अध्यक्ष महोदय से प्रार्थना की है कि समस्त वार्ड मेंबर अपने अपने वार्डों में जितने भी उनके यहाँ नाले हैं उसकी एक लिस्ट बनाए कि हमारे यहाँ टोटल नाले कितने हैं और कितनों पे अतिक्रमण हो रखा है, और जो नाले अतिक्रमण मुक्त है उनको पहले खोला जाए, और उसके बाद जिसपे पक्का कच्चा अतिक्रमण पहले उसको हटाया जाए, फिर पक्के अतिक्रमण को हटाया जाए। और नाले में जो हमारी होता है क्या है कि नाले में लोग अपना गंदगी सारी वो नाले में डाल देते हैं, कूड़ा कबाड़ डाल, वो नई टेक्नोलॉजी के तहत नाली के शुरुआत में एक जाली का एक परफॉर्मा आ रहा है जो आज विष्णु पैलेस होटल के अंदर लगा हुआ है, और जबकि वहाँ इतना बड़ा नाला बहता है लेकिन कोई दिक्कत नहीं होती। तो मैंने जो संबंधित अधिकारी हो उसको देखे, और सबसे पहले नालों को हमें अतिक्रमण मुक्त करवाना पड़ेगा, तभी हमारे शहर की व्यवस्था सही होगी। इसके बाद आज हमारे मसूरी शहर के अंदर एक दो जगह शिव मंदिर के पास टूट गया तो शहर पूरा बंद हो गया। हमारे पास कोई वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था नहीं है, वैकल्पिक मार्ग, जबकि किमाड़ी मार्ग 12 सालों से अभी तक आज तक वैकल्पिक व्यवस्था नहीं हो पाई है। और हमारे कोलूखेत और जड़ीपानी जो मार्ग है उसे हम सुदृढ़ करें, जो जैसे माननीय अध्यक्षा जी ने बोला है, तो वो एक वैकल्पिक मार्ग के तहत हमारा हो सकता है। और दूसरा सबसे बड़ा जो हमारा राजपुर ट्रैकिंग है, राजपुर ट्रैकिंग को हम 4 व्हीलर के लिए अगर खोला जाए तो उसको सबसे बढ़िया वैकल्पिक मार्ग हो सकता है हमारे किसी भी आपदा से निपटने के लिए। बाकी आपदा की इस घड़ी में पूरी नगर पालिका समस्त सभासदगण एक साथ आपदा से लड़ने के लिए तैयार बैठे हैं।